हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम इसके पहले क्लास में आप लोगों को पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग देख रहे हैं चुंबक के बारे में। तो आप लोग देख कहे होंगे कि चुंबक में क्या टॉपिक कैसे चल रहा है, कितना लेक्चर हो चुका है। अब बच्चा लोग इसीलिए आज के पीपीटी में हम दिखा रहे हैं कितना लेक्चर हुआ है। पहला लेक्चर में चुंबक के बारे में देखे थे, चुंबक क्या था, चुंबक का क्या क्षेत्र होता है, चुंबक के गुणों के बारे में। दूसरा लेक्चर में डायरेक्शन रूल, फ्लेमिंग रूल, दाया बाया सब जो किए थे। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो था लेक्चर 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। इसमें फ्राडे लॉ है ना, लेंज लॉ, ईडी करेंट सभी बताए थे। और आज हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है विद्युत मोटर, लेक्चर 4। देखिए आप लोग को बता दें, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, पैरामेडिकल में बैठना चाहते हैं, या नीट लेवल के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, या 10th बोर्ड, अगर बच्चा 10th बोर्ड से ये टॉपिक तीनों टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि तुम जाओगे एकदम मजेदार पढ़ के जाना, वीडियो देख के जाना, क्वेश्चन फटाफट बनाना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ट्राई करते हो कि बुक से पढ़ना तो नहीं पढ़ पाओगे, तुम जाके वीडियो देखोगे। 4 वीडियो है, 4 वीडियो में पूरा मैग्नेटिज्म खत्म, 3 वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म, न्यूमेरिकल बना दोगे तो अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। तुम लोग कोशिश करो देखने के लिए। देखो आज हम लोग लेके आए हैं चौथा वीडियो में क्या है, मोटर और जनरेटर, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। ये देखो थंब लेने से क्लियर हो जाएगा। मोटर है, बल्ब ना लगल है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा गया, यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा। जनरेटर में बल्ब जल रहा है यानी विद्युत ऊर्जा बन रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को। ये वीडियो अगर तुम देखोगे तो मोटर और जनरेटर का कंसेप्ट तुमको एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का अगर तुम लोग देखना चाह रहे हो, थंबनेल में काफी है, आधा से बेसी तो सही क्लियर हो जाएगा। तो नहीं क्या मोटर और जनरेटर देखो तो क्या है। देखो मोटर जनरेटर में हम लोग देख रहे हैं पहला डीसी मशीन क्या है। डीसी मशीन जो होता है, मशीन मतलब दोनों चीज, मोटर भी और जनरेटर भी। अगर हम बात करें, देखो ये आपका मान लिए गया मशीन है, दे रहे हैं हम कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, हाँ यांत्रिक ऊर्जा बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में तो किसके सहायता से, मैग्नेटिक फील्ड के सहायता से, है ना। तो दिए हम यांत्रिक ऊर्जा, बता दिया विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड के सहायता से। तो हम क्या बोले, अरे लाइनिया जल लो जनरेटर से, तो जनरेटर। अब वही अगर इधर से रहेगा तो बोलेगा मोटर। फिर से सुन लो, यांत्रिक को विद्युत बदलेगा तो जनरेटर, और विद्युत को यांत्रिक बदलेगा तो मोटर। तो यानी कहने का मतलब है डीसी मशीन जो है, यह जो है एक तरह का ऐसा यंत्र है जो क्या करता है कि दोनों काम करता है। यानी जनरेटर में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। दोनों क्लियर है, मशीन मतलब दोनों चीज, मोटर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, लड़का समझते नहीं कहता। जनरेटर मतलब लाइन जला, लाइन कैसे जलेगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा तो विद्युत बदलेगा। मोटर में हवा लगेगा, हवा लगेगा नहीं यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा को अपने से नहीं, लाइन देंगे तार। यानी कंसेप्ट क्लियर हो गया, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। अब हम लोग इसका देखेंगे संरचना के बारे में। देखो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, देखो अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, देखो अगर डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, दोनों का संरचना सेम। जो संरचना डीसी जनरेटर का है वही संरचना मोटर का। लेकिन आप कहेगा सर अलग क्या पढ़ाई है, अलग पढ़ेगा ना। देखो सप्लाई का अंतर है। अगर तुम सप्लाई मतलब देने, जो तुम उसमें दोगे, अगर सप्लाई करोगे तुम ये यांत्रिक ऊर्जा
तो यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा विद्युत ऊर्जा में तो जनरेटर हो जाएगा। अगर तुम सप्लाई दोगे विद्युत ऊर्जा बना देगा यांत्रिक ऊर्जा में तो मोटर हो जाएगा। तो जनरेटर मोटर, जनरेटर ऐसा नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं है, सारा ऐसा ट्रिक बता दो। जनरेटर यानी विद्युत ऊर्जा बनाएगा, किससे बनाएगा? यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है। मोटर हवा लग गया, यांत्रिक ऊर्जा बदल दिया, किससे? विद्युत ऊर्जा से। ये कंसेप्ट बना देना कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम, चाहे बोले जनरेटर चाहे बोले डीसी मोटर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, लेकिन अंतर है केवल उसका क्रियाविधि में। अगर हम लोग देंगे, फिर से बोल दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा बना जनरेटर, देंगे विद्युत ऊर्जा बना यांत्रिक ऊर्जा तो मोटर। अब देखो रही बात स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर में देखेंगे जब देखते हैं तो बाहर में जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं योक। योक मतलब रोक मत नहीं समझना ना, योक मतलब जो लोहा का जो बना रहता फ्रेम, फ्रेम को हम बोलते हैं योक, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद होता है पोल वाइंडिंग, ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वाला पोल जनरेट करता है, फील्ड वाइंडिंग हम दिखाएंगे। और उसके बाद मेन भाग सुन लो जनरेटर का। देखो जनरेटर है या मोटर है, पहला योक, दूसरा पोल, तीसरा फील्ड वाइंडिंग, चौथा आर्मेचर वाइंडिंग। देखो अगर तुम देखना चाह रहे हो एक ही में सब दिखा, देखो याद किए है ना, स्लाइड दिए रोक और बोल दिए योक, समझा? योक हो गया, पोल हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया और आर्मेचर हो गया। आर्मेचर तुम लोग समझता है जी? नहीं देखा है? जब जनरेटर घूमता है तो गोलका जो कस के घूमता ना है, वही गोलका वाला होता है आर्मेचर। तो कभी कभी बचपन में को क्वेश्चन आता है कि जनरेटर का प्रमुख भाग को बताएं, तो प्रमुख भाग का नाम अब याद नहीं रहेगा, तो 3-4 तो नाम में सही याद होगा। पहला योक, दूसरा पोल, तीसरा आर्मेचर, कॉम्यूटेटर, ब्रश, बस इतना ही पार्ट तुम जानो, इससे बेसी जानो तो नहीं याद होगा, है ना। देखो जब हम फंक्शन की बात करेंगे, देखो पहला योक जो है डीसी मशीन का ऐसा भाग होता है जो बाहर में लोहा का बना हुआ रहता है, जो क्या होता है, क्या उत्पन्न करता है? ये मजबूती प्रदान करता है, याद रखना। और ये फील्ड वाइंडिंग उत्पन्न करता है। दूसरा है पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो लगा रहता है वो जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स। देखो दो काम है पोल का, ये फील्ड वाइंडिंग को सहारा देता है और एयर गैप में फ्लक्स के समान फैलाता है। फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो तार जो यूज करते हैं ना, उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, जो कॉपर वायर का होता है। ये इसका काम जो क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उत्पन्न करता है। पढ़ लेना। आर्मेचर है, जो आर्मेचर कैसे समझेंगे? देखो जैसे तुम जनरेटर मोटर में देखेगा तो गोलका जो घूमे वाला रहता ना है, अब गोलका घूमे वाला वहां टर्बिन है, खोलेगा तब तार दिखेगा, ऐसे थोड़ा तार दिखेगा। आर्मेचर है, आर्मेचर का बाबू स्लॉट है, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट। मतलब स्लॉट में जो होता है ना, तांबा का तार लपेट देता है। तांबा का तार लपेट से क्या है? अरे बाबू हम बताए थे, जहां पे भी करंट जाएगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो अब देखो इसका हम क्रियाविधि के बारे में बात करें। कॉम्यूटेटर, देखो बहुत आता क्वेश्चन, कॉम्यूटेटर और ब्रश से क्वेश्चन आता है। इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है, लेकिन इसका आता है कि क्या काम कर। कॉम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में चेंज करते हैं। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। फिर से कॉम्यूटेटर काम एसी को डीसी में चेंज करना, ब्रश का काम है करंट को कलेक्शन करना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ब्रश जो होता है कार्बन का बना होता है स्पार्किंग के लिए। हम जो सब तो जितना बात हम बोल रहे हैं सुन लो, और बाकी ज्यादा मतलब अगर सुन नहीं पाए, याद नहीं हुआ तो पीडीएफ पढ़ना, पीपीटी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके देखना, नोट्स लिखना। देखो अब तुम लोग को एक बात आता क्वेश्चन की जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड बताते हैं फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, है ना। और 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हुआ तुम लोग को जनरेटर में। पहला, जनरेटर क्या करता है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। दूसरा, जनरेटर किस सिद्धांत में काम करता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। जनरेटर किस सिद्धांत में काम करता है, तो उसका कौन नियम देता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जहां भी करंट उत्पन्न होने का बात हो जाए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का बात होना। देखो अब तुम लोग को देखो ये वाला कंसेप्ट है बाबू, बच्चा लोग अगर इसको तुम देख लिया तो समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। और एकदम क्या बताएं, मैट्रिक एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में तुम जाके देखोगे क्वेश्चन को रंगोगे तब याद आएगा। अरे ये कहाँ से याद होगा, गया गाइडेंस प्रोग्राम में पढ़े थे तब नहीं याद हुआ तो बनाया, कोई बात नहीं। देखो अगर हम लोग की बात हो जाए डीसी जनरेटर का स्ट्रक्चर के बाद, देखो पहला डीसी जनरेटर में योक बना होता है कवरिंग। डीसी जनरेटर में दो ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तांबा का रड लगा हुआ रहता है, कोर लगा होता है, उसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर क्या होला, आर्मेचर रड बोलते हैं। आर्मेचर रड में दो स्लिप रहता है, स्लिप में कार्बन ब्रश रहता है और इसको सर्किट से जोड़ देते हैं। ये हो गया। आप बोलेगा सर क्या बताऊं अथिया क्रियाविधि है ना, हम देखो मोटर और जनरेटर दोनों का क्रियाविधि हम एक के बार समझा दे रहे हैं, ये मत सोचना कि याद ना हो। चलो पहले क्या समझाना, जनरेटर लिखा है तो जनरेटर समझा रहे हैं। जनरेटर में कौन सा ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा। देखो जब हम लोग इस पे बल लगाएं आर्मेचर के, देखो ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबकीय क्षेत्र और ये है विद्युत धारा। तो जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा जब दिए तो ऊपर की तरफ बल लगाए, ऊपर बल लग रहा, ऊपर बल लगा तो करंट मेरा कहाँ मिला, नीचे। जब बल मेरा अंदर लगेगा तो भी करंट कहाँ मिलेगा, नीचे। यानी एक बार जब आर्मेचर के ए बी भाग पे जब हम लोग बल लगाए ऊपर की तरफ तो करंट कहाँ मिला, नीचे। और सीधी भाग पे जब बल लगाया तो करंट कहाँ मिला, नीचे। दोनों केस में करंट में नीचे मिला। देख लो एक बार फिर से देख लो, ऊपरी बल लग रहा ना जी अंगूठा से, ये देखो करंट मेरा नीचे मिल रहा है। और जब नीचे भी बल लगेगा, देखो नीचे बल लगा तो करंट कहाँ मिला, नीचे। दोनों केस में करंट तुम्हारा नीचे ही मिल रहा है। तो अगर एक बार करंट इसमें गया, एक बार करंट इसमें गया, तो ये ऐसे करंट को बोलेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब वैसा करंट जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा, तो दिशा बदलेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और वो अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे होता है कॉम्यूटेटर। देखो लिख ले है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता। आप कहेंगे सर याद ना हो ले अथिया पटवा का नाम याद ना, देख सुनो, पहला योक, पोल का, कॉम्यूटेटर, ब्रश, यही 4-5 को लिखो, याद हो जाएगा। और अब बात है ये किसका फंक्शन बता दें, जनरेटर का। आप फंक्शन बता रहे हैं मोटर का। मोटर का फंक्शन आसान है, एकदम आसान। देखो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। मोटर का जो है किस सिद्धांत में काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। जनरेटर राइट हैंड रूल, मोटर लेफ्ट हैंड रूल, बताया भी है। कुछ नहीं करना। तो मोटर में हम लोग कौन सा ऊर्जा देंगे, इनपुट क्या करेंगे। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा इनपुट किए थे, तो मोटर में हम लोग विद्युत ऊर्जा इनपुट करेंगे। देखो विद्युत ऊर्जा एन से गया, आर्मेचर किस भाग से गया करंट, आपके ऐसा दिखा रहे हैं, टेंशन न। तो देखो ये करंट लेफ्ट हैंड रूल है, दाया बाया, देखो करंट जा रहा ना जी, करंट जा रहा ना। देखो इन्हें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इन्हें करंट ऊपर जा रहा, कहाँ बल लग रहा है बताओ, ऊपर की तरफ बल लग रहा। और जैसे ही करंट आ गया कहाँ में, तेरा के ऊपर से नीचे, देखो ऊपर से नीचे, चुंबकीय क्षेत्र वही है लेकिन बल मेरा कहाँ लग रहा, ऊपर। एक बार बल लगा ऊपर, एक बार बल लगा नीचे, तो ऊपर नीचे से टॉर्क उत्पन्न हो गया। और टॉर्क उत्पन्न होने से बल घूर्णन उत्पन्न होने से घूमने लगा कौन, आर्मेचर। आर्मेचर घूमने लगा तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो गया। तो देखो अभी हमने बताया जनरेटर का कंसेप्ट और मोटर का कंसेप्ट। तो आप लोग बस केवल क्या देखा, अंतर, क्या चीज का अंतर, इनपुट करने का। हम लोग क्या दिए, विद्युत ऊर्जा दिए तो मोटर, देख रहे हो, यांत्रिक ऊर्जा दिए तो जनरेटर। ठीक है। आप कहेगा सर ना याद हो ना लो, उसके लिए भी यहाँ उपाय है, समझा। इधर उधर जाना नहीं है, सब उठा अलग। अब कैप्सूल,
कैप्सूल मतलब टॉनिक। एक बार देखना है और तुरंत याद हो जाना है। देखो स्लाइड को दिए रोग और नाम लिखे क्या, योग। योग क्या करता है, मशीन को मजबूती प्रदान देता है और चुंबकीय पथ प्रदान करता है। याद हो गया ना जी। वन लाइनर क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। लड़कन लोग दो बोल, क्या है पोल। हाँ जी, पोल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फील्ड वाइंडिंग विद्युत धारा देकर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आर्मेचर बड़ी पूछता है, आर्मेचर कहाँ है, आर्मेचर क्या है, जो गोल का घूमे वाला, वो क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। कम्यूटेटर आ गया ना जी, कम्यूटेटर और जनरेटर दोनों में होता है। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज करता है। ब्रश आउटपुट धारा देता है। ये हो गया। आप बताओ, हम लोग पढ़े जनरेटर का स्ट्रक्चर, जनरेटर का फंक्शन और उसका क्रियाविधि सब पढ़ लिए। अब हम देख रहे हैं उपयोग। ये मत बोला सर आप जनरेटरवा पढ़ाए मोटरवा ना पढ़ाए। मोटर भी हम बताए, दोनों का स्ट्रक्चर सेम। और बोल देगा मोटर के संरचना के बारे में बताइए, तो बोला याद ना है, वही बोलना योग, पोल, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर। बस अंतर है सप्लाई का। सप्लाई मतलब देना है ना, जिससे हम बताया थे फिगर में। अब देखो जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में। अगर पूछेगा बताओ बैटरी चार्जिंग में हम क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से, तो याद नहीं, याद करो जनरेटर। वेल्डिंग मशीन में, प्रयोगशाला में, रेलवे में, छोटे यंत्र में, औद्योगिक मशीन में, सब जगह हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, डीसी जनरेटर का। एसी का नाम बता रहे हैं, एसी सेवा का प्रयोग करते हैं मिल में। मिल में समझता है जहाँ गेहूं आटा पिसाते हैं, आटा की गेहूं बोलना, वहां पर एसी जनरेटर लगाते हैं। मगर यहाँ पे डीसी जनरेटर का बात हो रहा है। अब है लाभ, इसका संरचना सिंपल होता है, वोल्टेज अच्छा देता है, आउटपुट प्राप्त होता है। हानि भी कुछ है, ब्रशवा जो ना रखा जाता है, ब्रशवा कम्यूटेटर खराब हो जाता है। अब हम लोग देखें मोटर, देख रहे हो कितना बढ़िया फिगर है, दोनों एक ही है, जनरेटर का मोटर का। देखो ये है बाबू फील्ड वाइंडिंग, पोल, इधर है तुम्हारा कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं आर्मेचर। एक बार आप बता दे फंक्शन, कोई बात नहीं, बोल दिया मतलब बता दिए। तुम लोग वीडियो रोक रोक के देखना, बोलना का मतलब समझना। देखो मोटर है, क्या देंगे इनपुट, विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोग दिए, देखो इधर से दिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर गया विद्युत धारा, देखो धारा जा रहा ऊपर नदी, इधर क्या है चुंबकीय क्षेत्र। देखो कहाँ बल मिला, ऊपर। एक बार धारा कहाँ गया, नीचे। कहाँ बल मिला, बाहर। एक बार क्या बाहर, एक बार अंदर, मतलब ये अंदर बाहर, तो यानी कहने का बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। अब बल आघूर्ण से क्या होगा, तुम्हारा मतलब घूर्णन बल उत्पन्न हो जाएगा और घूम जाएगा आर्मेचर। तो इसका भी तुम देख सकते हो क्या क्या फंक्शन है, टॉर्क उत्पन्न कैसे होता है। अब विद्युत मोटर क्रिया भी देखो, घुमा के भी दिखा रहे हैं, देख लो ना, घूम रहा है नहीं घूम रहा। मोटर क्रिया विधि हम लोग दे रहे हैं ऊर्जा, देखो यहाँ से घूम रहा है आर्मेचर, आर्मेचर घूम रहा है, समझ सकते हो। और देखो इसका भी काम, योग का क्या काम है, आंतरिक भाव की सुरक्षा देना, फ्लक्स पैदा करना। आर्मेचर में इसका काम क्या है, ये जो होता है कभी कभी पूछता है क्या चीज का बना हुआ रहता है, योग कास्ट आयरन का। आर्मेचर किसका बना हुआ रहता है, सिलिकॉन स्टील का। कम्यूटेटर किसका बना हुआ रहता है, हार्ड कॉपर का। ब्रश किसका बना होता है, कार्बन का। ये बड़ी पूछता है, बहुत एग्जाम में हम देखें, ब्रश जो रहता है कार्बन का बना रहता है। इन काहे कार्बन का बना रहता है, कार्बन जो है ना नॉन मेटल है। अगर मेटल का तुम बना दे और करंट कलेक्शन का तो स्पार्किंग होने लगा। स्पार्किंग के बचने के लिए ब्रश जो रहता है ना, ये जो घूम रहा है आर्मेचर, तो वहां पे तुम्हारा कार्बन के लगा रहता है ना। आप देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं मोटर का, इलेक्ट्रिक वाहन में, मशीनरी में, पावर टूल्स में, है ना, देख सकते हो। देखो जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ
डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। एक वीडियो 2-3 वीडियो का 30 साल हम एक वीडियो में कोशिश किए कि आप लोग को कलेक्शन करके हम दे दें। तो आप लोग आज डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन बढ़िया से पढ़िएगा। बढ़िया से पढ़ने के बाद उसके क्रिया विधि को देखिएगा, अंतर भी याद करिएगा। और बाकी हम अगले क्लास में क्या लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन कि इसका जनरेटर से और मोटर से क्या क्या क्वेश्चन रहता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात करें तो 5 से 6 पॉइंट याद रखना है, वही में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवेगा। पहला, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत बदलता है, मोटर विद्युत को यांत्रिक बदलता है। जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसका लॉरेंज बल है ना। और कार्बन ब्रश जो होता है कार्बन का बना होता है, ये सब आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब हम बता देंगे। तो वीडियो कार्ड देखेगा, वीडियो भी तो देखना है, कंसेप्ट भी तो और ज़्यादा डेवलप करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में देंगे। आज का होमवर्क कि जनरेटर देखना है और मोटर देखना है। और एक बात बता दे बच्चा लोग, जनरेटर और मोटर से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 4 नंबर फिक्स। अगर तुम जनरेटर मोटर पढ़ के जाओगे ना बोर्ड में, 10th के बोर्ड में, तो 4 नंबर फिक्स। पॉलिटेक्निक में जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन। आप पॉलिटेक्निक में सब 2 कहाँ रहता है, पॉलिटेक्निक में 90 क्वेश्चन में 30 को ना फिजिक्स रहता है जी, और 30 को फिजिक्स सब तो जनरेटर से पूछेगा, 2-3 को रहता है, ज़्यादा झूठ नहीं, ठीक है ना। तो इसका तुम लोग जाके वीडियो देखोगे और ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।